फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड जीके बाय सुकुमार। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अब बैंकों में टीडीएस बचाने के लिए आपको फॉर्म 15G और फॉर्म 15H नहीं भरना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स विभाग ने इन दोनों फॉर्म को हटा के एक नया फॉर्म लेके आए हैं जिसका नाम है फॉर्म 121। आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि ये फॉर्म 121 क्या है, कौन इसे भर सकता है और इसको भरकर आप अपना टीडीएस कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि फॉर्म 121 क्या है। फॉर्म 121 एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसे टैक्स पेयर अपनी इनकम का की जानकारी देने के लिए भरते हैं। इसका मकसद यह बताना होता है कि उनकी कुल वार्षिक आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है। यदि कोई व्यक्ति फॉर्म 121 भरता है तो उसके कुल इनकम सोर्स पर टीडीएस नहीं लगेगा, यानी इनकम टैक्स नहीं कटेगा। जिस भी संस्था या बैंक में आपने निवेश किया है वहां पे जाके आपको ये फॉर्म 121 जमा कराना हो। जैसे आपने बैंक में एफडी करवा रखी है, पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा रखी है, ईपीएफ से आप पैसा निकाल रहे हो, आपने मकान किराए पे दिया हुआ हो जहां से आपका किराया आ रहा हो, या फिर आपने कहीं पे शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा हो, आदि कुछ फैक्टर्स हैं जहां से आपकी इनकम अर्न हो रही हो। फॉर्म 121 ने फॉर्म 15G और फॉर्म 15H इन दोनों की जगह ली है। पहले लोगों को अपनी आय का ब्यौरा देने के लिए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरना होता था। दोनों फॉर्म में डिफरेंस क्या है? हालांकि दोनों ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, लेकिन जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है, जिनको हम सामान्य नागरिक बोलते हैं, उनको फॉर्म 15G भरना होता था अपनी आय का ब्यौरा देने के लिए, और जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है यानी सीनियर सिटीजन, उनको अपनी आय का ब्यौरा देने के लिए फॉर्म 15H भरना होता था। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 2025 के लागू होने के बाद इसने क्या किया, इन दोनों फॉर्म को हटा के एक यूनिफाइड फॉर्म लेके आए हैं जिसका नाम है फॉर्म 121। अब फॉर्म 121 कौन भर सकता है? फॉर्म 121 केवल उन्हीं लोगों को भरना है जिनकी एनुअली इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आती है, टैक्स के दायरे में नहीं आती। जिन भी लोगों की इनकम टैक्स के दायरे में आती है उन लोगों को फॉर्म 121 भरने की जरूरत नहीं है। अब आपको भरना कैसे है? इसके लिए दो पोर्टल है। एक पोर्टल तो है www.tdscpc.gov.in और दूसरा है www.incometax.gov.in। ये दो पोर्टल है। यहाँ पे आपको अपने पैन नंबर से या फिर पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको फॉर्म 121 सर्च करना है और जैसे ही आपको फॉर्म 121 मिल जाए, आपको वहां पे अपना नाम, आपकी एज, उम्र, आपकी एनुअली इनकम, और या कहीं पे आपका ब्याज आ रहा हो, इंटरेस्ट आ रहा हो, वो चीजें भर के फिर आपको क्या करना है, नीचे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है। उस सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको बताना होगा कि आपकी कुल वार्षिक आय है वो टैक्स के दायरे में नहीं आती। ये जानकारी आपको सही देनी है। अगर आप ये जानकारी गलत देते हो और तो आपके खिलाफ झूठा मुकदमा भी दायर हो सकता है। मान लो आपकी इनकम ज्यादा हो रही हो एनुअली और आप गलत जानकारी दे रहे हो, तो आपके ये पनिशेबल ऑफेंस है। इसमें पनिशमेंट का प्रावधान है, आपको जुर्माना भी हो सकता है और आपको सजा भी हो सकती है। इसलिए आपको ये जानकारी सही देनी है। फिर ये जानकारी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आपको ये सबमिट करना है और वहां से आपको अपनी पीडीएफ डाउनलोड करनी है। इस पीडीएफ को आपने जितनी जगह पे इन्वेस्ट किया है, मान लो आपने बैंक में इन्वेस्ट किया है, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया है, यो अन्य कहीं वित्तीय संस्थानों में आपने इन्वेस्ट किया है, तो वहां पे ये फॉर्म देना है आप।
और इस तरह से ये फॉर्म देकर आप टीडीएस से बच सकते हैं, यानी टैक्स से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।